हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के थर्ड नॉवेल द पावर एंड द ग्लोरी के राइटर ग्राहम ग्रीन के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में, क्योंकि दोनों से ही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, यानी राइटर के बारे में भी और उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में भी। तो मैंने हर चैप्टर का जो है दोनों वीडियो बनाया है, यानी राइटर के बारे में और प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि द पावर एंड द ग्लोरी जो एक नॉवेल है ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है, इससे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी, केबीएस, डीएसएससी कह सकते हैं, या नेट, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, उस पर हम लोग आज जो है डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि समरी आप पढ़ेंगे तो समझ तो आएगी, लेकिन आपको समरी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ना ही आपको उसका जो है डिटेल से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉवेल बहुत बड़ा है और आपके पास उतना भी टाइम नहीं है जो आप सारे नॉवेल को, उतने बड़े नॉवेल को आप पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग जो है बनाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि द पावर एंड द ग्लोरी क्या है। तो सबसे पहले याद रखेंगे द पावर एंड द ग्लोरी एक कैथोलिक नॉवेल है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर एंड द ग्लोरी क्या है। तो ग्राहम ग्रीन ने जब अपना कैथोलिक जो है कैथोलिक को जब एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद जो है इसको लिखा था द पावर एंड द ग्लोरी को। तो याद रखेंगे एक ये कैथोलिक नॉवेल है। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखिए पब्लिश्ड इन, यानी ये कब पब्लिश किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पावर एंड द ग्लोरी जो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है इसको कब पब्लिश कराया गया। तो याद रखेंगे 1940 इन यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको पब्लिश किया गया था। और अंडर द टाइटल, इसका टाइटल क्या था, याद रखेंगे द लिवरेंथाइन। यहाँ पे मैंने जो है लिवरेंथाइन THINE है, यहाँ पे लिवरेंथाइन वेज, द लिवरेंथाइन वेज जो है इसी टाइटल में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स में, और बाय विकिंग प्रेस। और किस प्रेस के द्वारा, याद रखेंगे यहाँ विकिंग प्रेस मैंने लिखा है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो द पावर एंड द ग्लोरी जो है एक नॉवेल है ग्राहम ग्रीन के द्वारा, तो इसको जब पब्लिश किया गया 1940 में यूएसए में, तो किस प्रेस के द्वारा किया गया, तो विकिंग प्रेस में, और किस टाइटल में, द लिवरेंथाइन वेज में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेट इन, यानी आपसे सेटिंग प्लेस पूछा जा रहा है, यानी ये कहाँ पर सेट है। ओके, तो याद रखेंगे मैक्सिकन स्टेट ऑफ टेबेस्को। मेक्सिको एक जो है एक सिटी है, आप सॉरी कंट्री है, और मैक्सिकन सिटी जो है उसका कैपिटल है, उसका राजधानी है। तो मैक्सिकन स्टेट ऑफ टेबेस्को, टेबेस्को जो है एक स्टेट है मेक्सिको का, तो वहाँ पे ये सेट है इन 1930s। और ये कौन सा समय था, 1930 का समय था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेटिंग प्लेस जो है द पावर एंड द ग्लोरी का कहाँ है। तो याद रखेंगे मैक्सिकन स्टेट ऑफ टेबेस्को। और ये कब का किस समय की बात करता है, किस पीरियड की, तो 1930s की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे काइंड, किस तरह का नॉवेल है ये। अब हम लोग बात किए थे, अभी हम बता रहे थे कि द पावर एंड द ग्लोरी एक कैथोलिक नॉवेल है, इसको रियलिस्टिक नॉवेल भी कहा जाता है, यह नॉवेल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है इसको, सेंट लाइफ भी, यानी 3-4 जो है जिसका काइंड है। तो तीनों चारों को आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा रियलिस्टिक नॉवेल, या कैथोलिक नॉवेल, या नॉवेल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या सेंट्स लाइफ। तो चारों पांचों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे पार्ट्स, यानी ये द पावर एंड द ग्लोरी कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो 4 पार्ट से है, याद रखेंगे। चैप्टर्स कितने हैं, तो 13 चैप्टर हैं। POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किस पर्सन में लिखा गया है, तो 3rd पर्सन में है। और टेंस, किस टेंस में लिखा गया है, तो पास्ट टेंस में। यानी ये 4th पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 4 से 5 पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, यानी यहाँ से आपको 4 से 5 पॉइंट मिलेंगे, जिससे एक जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे, या चैप्टर पूछ लिए जाएंगे, या किस पर्सन में लिखा गया है, और या आपसे पूछा जा सकता है कि किस टेंस में जो है ये लिखा गया है। तो याद रखेंगे चारों पॉइंट को, पार्ट्स 4 यानी 4 भाग,
ओके, चैप्टर्स 13 चैप्टर में है और ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है पास्ट टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे टाइटल, इसका टाइटल क्या है? ओके, फॉर दाइन इज द किंगडम द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आमीन। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये बहुत बड़ा टाइटल है, एक प्रेयर है, एक तरह का एक लॉर्ड्स प्रेयर है। इज ए इज ए डॉक्सोलॉजी रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए लॉर्ड्स प्रेयर। याद रखेंगे कि ये टाइटल जो दिया गया है इस नॉवेल का, यानी द पावर एंड द ग्लोरी का, तो इसका टाइटल बहुत लंबा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक डॉक्सोलॉजी है, डॉक्सोलॉजी का मतलब होता है कि जब लॉर्ड जो होता है, जो जिसको लॉर्ड कहते हैं हम लोग, तो लॉर्ड जब प्रेयर करता है तो अंत में, प्रेयर के अंत में इसको कहता है, ठीक है, यानी इस प्रेयर को कहता है। तो आप याद रखेंगे ये टाइटल है, फॉर दाइन इज द किंगडम द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आमेन। इज ए डॉक्सोलॉजी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ये टाइटल दिया रहेगा और ये क्या है, तो डॉक्सोलॉजी है, याद रखेंगे, डॉक्सोलॉजी है। और यहाँ पे रिसाइटेड कब किया जाता है, ये रिसाइट कब बोला जाता है, तो याद रखेंगे लॉर्ड्स प्रेयर, ये जो है जब प्रेयर करता है तो अंत में इसको कहा जाता है, एट द एंड ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे प्रोटैगनिस्ट, यानी मेन हीरो ऑफ द नॉवेल। मेन हीरो कौन है यहाँ पे, यानी मेन कैरेक्टर कौन है, तो विस्की प्रीस्ट। याद रखेंगे विस्की प्रीस्ट, इसका नाम नहीं दिया गया है, इसका विस्की प्रीस्ट इसको कहा जाता है। जो मेन कैरेक्टर है हमारा, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, विस्की प्रीस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता था, या वाइन जिसको कहते हैं, ब्रांडी कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विस्की प्रीस्ट उसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था, ड्रिंक लेता था, यानी वाइन लेता था, ब्रांडी लेता था। तो 3-4 जो है पॉइंट को याद रखेंगे, इसलिए इसको विस्की प्रीस्ट कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। आप जानते हैं उपदेश देने वाला, लोगों को एक जो होता है रिलीजियस, जो प्रीचिंग देता है, जो लोगों को उपदेश देता है, धार्मिक उपदेश, उसको प्रीस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे विस्की प्रीस्ट है, जबकि प्रीस्ट जो है जो वाइन या ड्रिंक या कह सकते हैं आपके कोई भी किसी तरह का शराब का यूज़ नहीं करता है। लेकिन ये जो है विस्की प्रीस्ट जो है ये सब लेता था, ओके, यानी वाइन लेता था, बियर लेता था, ब्रांडी लेता था। तो याद रखेंगे इसको, इसलिए विस्की प्रीस्ट कहा जाता है, अल्कोहल भी लेता था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द विस्की प्रीस्ट कौन था, द लास्ट रोमन कैथोलिक प्रीस्ट इन द कह सकते हैं इन द मैक्सिकन सिटी। तो यहाँ पे मैक्सिकन सिटी का लास्ट रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है, तो याद रखेंगे लास्ट रोमन कैथोलिक प्रीस्ट विस्की प्रीस्ट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट कौन है, एंटोगनिस्ट में से एनिमी जिसको कहते हैं फो, यानी शत्रु, यानी कह सकते हैं विलेन ऑफ द नॉवेल। तो लिeutenant था, और लिeutenant कौन है, एन एथेइस्ट है, एक एथेइस्ट, एक नास्तिक है, जो गॉडलेस है, जो भगवान को नहीं मानता है, उसका कहना है कि भगवान है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, ओके, एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखेंगे हेड्स कैथोलिक चर्च, यानी वो जो लिeutenant होता है या इस नॉवेल का विलेन होता है, वो कैथोलिक चर्च या कैथोलिक रिलीजन को हेट करता है, बहुत ही ज़्यादा उसके दिल में नफरत है, यानी हैट्रेड है, किसके दिल में, एंटोगनिस्ट लिeutenant के हार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हीरोइन ऑफ द नॉवेल, यानी इसका मेन कैरेक्टर, जैसे एंटोगनिस्ट जो प्रोटैगनिस्ट है विस्की प्रीस्ट, उसकी जो है हीरोइन जो होती है मारिया होती है, यानी उसकी वाइफ होती है, वाइफ ऑफ विस्की प्रीस्ट। यहाँ याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैरेक्टर बेस्ड से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे कि विस्की प्रीस्ट की कौन होती है, मारिया, तो वाइफ ऑफ विस्की प्रीस्ट है, यानी मारिया वाइफ ऑफ विस्की प्रीस्ट है। और हेड डाउटर, एक इसको एक डाउटर भी होता है, इलिजिटिमेट डाउटर होता है, एक नाजायज जो है डाउटर होता है, बेटी होता है, और उसका नाम होता है ब्रिजेटा। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विस्की प्रीस्ट की वाइफ का क्या नाम है, तो मारिया याद रखेंगे। उसके बाद जो है विस्की प्रीस्ट का एक डाउटर था, उसका क्या नाम था, तो ब्रिजेटा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे मैक्सिकन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिकन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सप्रेस में से दबाना, ओके, यानी मैक्सिकन गवर्नमेंट जो थी वो सप्रेस करना चाह रही थी, यानी दबाने की कोशिश कर रही थी, किसको, रोमन कैथोलिक चर्च को। यानी रोमन कैथोलिक चर्च, यानी उनका कहना था वन नेशन वन रिलीजन, एक राष्ट्र एक धर्म। तो ये जो है विस्की प्रीस्ट जो है कुछ एंग्लिकन रिलीजन को शायद मानता होगा, इसलिए उसको कैथोलिक चर्च में वहाँ पे जो है कहा कि कैथोलिक रिलीजन को आपको मानना होगा। यानी मैक्सिकन सिटी के जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की सरकार थी, उनका मानना था कि मैक्सिको में सिर्फ और सिर्फ जो होगा एक रिलीजन होगा, और उसमें से कैथोलिक रिलीजन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो याद रखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था और उसको सप्रेस करना चाह रही थी, कौन, जो है
मैक्सिकन गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट किसको सप्रेस करना चाह रही थी, तो याद रखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च या रोमन कैथोलिक रिलीजन। और इसको जो है बिल्डिंग, इसको बदल दिया गया था ट्रेजरी बिल्डिंग में बदल दिया गया था। किसको याद रखेंगे, रोमन कैथोलिक चर्च जो होता था, चर्च रोमन जो कैथोलिक थे, कैथोलिक रिलीजन को मानने वालों के लिए जो चर्च हुआ करता था, उसको वहाँ की सरकार ने ट्रेजरी बिल्डिंग में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोमन कैथोलिक चर्चेज जो है गवर्नमेंट ने किस में कन्वर्ट किया था, तो याद रखेंगे ट्रेजरी बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कैथोलिज्म वाज बैंड इन मेक्सिको। तो वहाँ की सरकार ने, हम बात कर रहे थे कि मैक्सिकन सिटी ने बैन लगा दिया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया था मेक्सिको में। किसको, मेनली इन टेबेस्को, यानी कैथोलिज्म को कर दिया था। और मुख्यतः कह सकते हैं टेबेस्को में ज़्यादा था, टेबेस्को स्टेट है। ओके, तो ये जो है विस्की प्रिस्ट जो होता है ये मेक्सिको का होता है, और मैक्सिकन सिटी में वो रहता है। ओके, वो कैपिटल है मेक्सिको का, ओके, यानी राजधानी है। तो वहाँ से वो भागता भागता चला जाता है टेबेस्को। टेबेस्को जो है वहाँ स्टेट होता है मेक्सिको का, उसका घर भी होम टाउन है वो। तो यहाँ जो है मेक्सिको में ज़्यादा इसका जो है चर्चा हो रही है, ज़्यादा इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, यानी इसका जो इफेक्ट है, इसका जो बहुत ज़्यादा असर है, तो ये मतलब कैथोलिज्म को सप्रेस करने की वो टेबेस्को सिटी में है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कैथोलिक कम्बेटेंट स्लोगन। तो कैथोलिक जो कम्बेट करते थे, ओके, युद्ध करते थे, उन लोगों का एक स्लोगन था वाइवा क्रिस्टो रे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइवा क्रिस्टो रे, इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग पहले। दैट सप्रेशन रिजल्टेड द क्रिस्टोरियो वार 1929 टू 1929। तो 1929 और 1927 से 1929 के बीच में, ओके, एक क्रिस्टो वार होता है। इसी की वजह से होता है, जब वहाँ की सरकार जब सप्रेस करने लगती है, जब उसको दबाने की कोशिश करने लगती है, किसको, कैथोलिज्म को, तो यहाँ पे एक युद्ध छिड़ जाता है, और उस युद्ध का नाम होता है क्रिस्टेरियो वार, जो 1927 से 1929 के बीच में हुआ था। तो यहाँ से आप सबको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ क्रिस्टेरियो वार, यह क्यों क्रिस्टेरियो वार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कैथोलिक कॉम्बेटेंट्स स्लोगन। उनका जो है कैथोलिक कॉम्बेटेंट्स जो युद्धकारी थे, जो युद्ध करने वाले थे, उसका एक नारा होता था, और उसका नारा क्या नाम था, देखेंगे वाइवा क्रिस्टो रे, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग। यहाँ पे द किंग लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द नॉवेल बिगिंस विद द एस्केपिंग जर्नी ऑफ विस्की प्रिस्ट फ्रॉम। यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। तो ये नॉवेल जो है बिगिन होता है एस्केपिंग जर्नी, यानी एक ऐसा जर्नी है, विस्की प्रिस्ट का एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा ट्रेवल है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें वो स्केप करता है। स्केप मतलब होता है बचता है, बचते बचते जो है, क्योंकि ये जो है रोमन कैथोलिक रिलीजन को मानता था, तो ये छोड़ना नहीं चाहता था उस धर्म को। तो इनको 3 ऑप्शन दिया गया था विस्की प्रिस्ट को, कि या तो वो शादी कर ले, और शादी करने के बाद जो है उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन था कि या तो प्रिस्ट जो कर रहे हैं, यानी पुजारी के रूप में लोगों को जो उपदेश दे रहे हैं, वो काम छोड़ दे। या तीसरा, वो अपने आप को बचाते रहे पुलिस से, ठीक है, या सरकार से, वहाँ की सरकार से, और भागता रहे। तो इन्होंने जो है तीसरा ऑप्शन को चुना था, किसने, विस्की प्रिस्ट ने। यानी वो जो है ही इज़ ऑन द रन, वो भागते रहता है। पूरा नॉवेल देखेंगे ना, तो शुरुआत से ही वो भागता रहता है, यानी यहाँ वहाँ हेयर एंड देयर जो है वो वांडरिंग करता है, भटकता रहता है, भागता रहता है, अपने आप को बचाता रहता है। किससे, वहाँ की पुलिस से, वहाँ की गवर्नमेंट से। तो ये तीसरा ऑप्शन चुनता है, क्योंकि ही लव्स हिज कैथोलिक रिलीजन मच एंड मोर। वो अपने जो है कैथोलिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आप एक्सेप्ट किया था, उसको अपना के रखा था, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए भागता रहता था। और जहाँ भी उसको मौका मिलता था, लोगों को वहाँ उपदेश देता था, लोगों को समझाता था कैथोलिक रिलीजन के बारे में। सरकार को यही चीज़ गवारा नहीं था, ठीक है। तो ये भागता फिरता उड़ता है, जो है अपने आप को बचाते फिरता है, ये जर्नी है एक तरह का। तो विस्की प्रिस्ट क्या कहाँ से शुरू करता है, देखेंगे यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जगह से शुरू करता है भागना। तो यहाँ रखेंगे मैक्सिकन सिटी से, यानी मैक्सिकन सिटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिको का कैपिटल है, यानी राजधानी है। वहाँ एक जगह होता है द पोर्ट, जिसको कोस्टल टाउन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्र, जहाँ पे बंदरगाह है। द पोर्ट का मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह के पास चला गया है, क्योंकि वहाँ से भागना है, उसको
बोट लेके बोट से भाग जाना है, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से वो बोट मिस कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद मैंने एरो करके दिया है, तो याद रखेंगे बोट जैसे वहाँ पोर्ट के बाद जो है बोट पकड़ के फिर बाद में उसको बोट मिल जाती है, वो जंगल में चला जाता है, द जंगल। उसके बाद जंगल में थोड़ा दिन गुजारता है उसमें, वहाँ बहुत ज़्यादा हंगर स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा भूख प्यास थर्स्ट फील होता है हंगर वहाँ पे जंगल में। उसके बाद ट्रेस यहाँ पे देखेंगे कैमरॉन कैमोरेंस में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे ये विलेज है। उसके बाद द मोटेल, मोटेल कहा जाता है हाईवे में जो होटल होता है जिसमें रेस्ट किया जाता है, यानी खाना वाना वहाँ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा देर जाके रहता है। ओके, उसके बाद जो है जाता है कहाँ, देखिए हैसिएंडास। उसके बाद देखेंगे द शियारा मैड्रे माउंटेन। उसके बाद है चोलुला। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कार्मेन। यही जो है कार्मेन जो है टेबस्को हिज ऑन सिटी है, यहीं पे है उसका, यहाँ लास्ट में वहाँ जाता है, यानी कार्मेन जो जगह होता है उसका नेटिव लैंड होता है, वहाँ चला जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, तो मैक्सिकन सिटी, और वो कहाँ से कहाँ उसका एंड होता है, तो कार्मेन या टोबेस्को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे द लेफ्टिनेंट जो है पुलिस कंटिन्यूसली परसूज विस्की प्रिस्ट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेफ्टिनेंट जो है एक पुलिस होता है, ठीक है, वो पुलिस का काम करता है और वो कंटिन्यूसली और रिलेंटियसली कर सकते हैं, यानी क्रूएली वो परसू करता है, यानी उसका पीछा करते रहता है, विस्की प्रिस्ट को भगाते रहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कौन, लगातार लेफ्टिनेंट। तो यहाँ से आप याद क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि विस्की प्रिस्ट को कौन जो है उसका पीछा करता है, फॉलो कौन करता है, उसको कौन पकड़ना चाहता है, अरेस्ट कौन करना चाहता है, तो याद रखेंगे द लेफ्टिनेंट। ओके, और ये लेफ्टिनेंट क्या है, पुलिस है, और इसके पुलिस का बॉस कौन है, जेफे, याद रखेंगे GEFA। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जा सकता है आपसे कि लेफ्टिनेंट जो है पुलिस है उसका बॉस कौन होता है, तो जेफे JEFA सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे द प्रिस्ट फर्स्ट इनकाउंटर्स। तो प्रिस्ट जो है तो आप जब भागना शुरू करता है तो सबसे पहले किससे मिलता है, मैक्सिकन सिटी से जब भागता है तो वो मिलता है जो है मेस्टिजो से, याद रखेंगे मेस्टिजो से जो है मिलता है, क्योंकि मेस्टिजो जो है वो मैक्सिकन सिटी जहाँ हम लोग बात कर रहे थे द पोर्ट या कोस्टल टाउन, जो तटीय क्षेत्र में बंदरगाह में जाके वेट कर रहा था अपने बोट का, लेकिन वो मिस कर जाता है, तो उसी जगह पे मेस्टिजो भी था। मेस्टिजो भी जो है बोट लेने के लिए गया था, बोट में चढ़ने के लिए कहीं जाना था उसको, लेकिन वो भी अपना जो है बोट को मिस कर जाता है। तो उन दोनों का एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे से हाई हेलो होता है, और फिर मेस्टिजो जो है ये अपना घर ले जाता है, किसको, याद रखेंगे, ये विस्की प्रिस्ट को ले जाता है अपने साथ, और वहाँ उसकी बेटी से उसको मुलाकात करवाता है, यानी मीट करवाता है। और यहाँ पे जो है प्लांटेशन एक बार्न होता है, याद रखेंगे, आप लिख लेंगे, प्लांटेशन बार्न होता है, वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, यानी मेस्टिजो की डॉटर्स के साथ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्लांटेशन किसका था, तो याद रखेंगे मेस्टिजो का था, उसकी बेटी उसका देखभाल करती थी, एक गार्डन था वहाँ पे, एक दूसरे के साथ मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा द प्रिस्ट फर्स्ट एनकाउंटर मेस्टिजो से होता है, और कब होता है, ऑन हिज वे टू कार्मेन, जब वो कार्मेन जाने की कोशिश करता है, जब वो भागते भागते चाहता है कि हम मेक्सिको से शुरू करेंगे भागना, और कार्मेन अपना नेटिव जो है हिज ऑन टाउन जो है जाना चाहता है, तो वही कार्मेन वे रास्ते में ही उससे मुलाकात होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेस्टिजो इज ए मैन ऑफ मिक्सड रेसेस। तो यहाँ याद रखेंगे मेस्टिजो है एक ऐसा आदमी है जो मिक्सड रेसेस यानी दो नस्ल का जो है ये है, ओके, पैदाइश है ये, और उसके बाद जो है इसको हाफ कास्ट भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे हैज ओनली 2 टीथ, तो उसके सिर्फ 2 दांत थे, लुक लाइक येलो फैंग्स, और ये बहुत येलो फैंग्स दिखता था, फैंग्स मतलब नुकीला दिखता था। ओके, और स्पाई ऑफ लेफ्टिनेंट, और ये स्पाई था, एक तरह का जासूस था, चीटेड जो है विस्की प्रिस्ट। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेस्टिजो किस तरह का आदमी था, तो याद रखेंगे मिक्स्ड रेसेस, उसको हाफ कास्ट कहा जाता है, और उसके कितने दांत थे, 2 टीथ थे सिर्फ, और कैसा दिखता था, येलो फैंग से दिखता था, और ये स्पाई था, यानी एक तरह का जासूस था लेफ्टिनेंट का, लेकिन ये उसको पहले फ्रेंड मानता था, लेफ्टिनेंट से मुलाकात जब होती है ना तो वो उसको फ्रेंड मानता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये जो है मेस्टिजो को जो है लेफ्टिनेंट ने ही भेजा था, एक तरह का कॉन्स्पायरेसी, एक तरह का कह सकते हैं, एक तरह का साजिश रचा था उसको पकड़ने के लिए, विस्की प्रिस्ट को पकड़ने के लिए, और जो है इसको जो है कह सकते हैं आप मेस्टिजो को लेफ्टिनेंट ने ही भेजा था कि आप उसको हम अरेस्ट करना चाहते हैं,
तुम जाके उसमें हेल्प करो। तो याद रखेंगे फिर वो चीट करता है। क्या चीट किसको कौन करता है? मेस्टिजो चीट करता है किसको? विस्की प्रिस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन कोस्टल टाउन ऑफ मेक्सिको, यानी कोस्टल टाउन ऑफ मेक्सिको में तटीय क्षेत्र, तटीय शहर था, उसमें द प्रिस्ट मीट्स, प्रिस्ट जो है मिलता है किससे? मिस्टर ट्रेंच से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यानी बोल सकते हैं कि मेजर मोस्ट मेजर जो कैरेक्टर हैं इसमें, जो मुख्य पात्र जो है रोल जो निभाते हैं, तो उसमें से जो है मैं हर जो है कैरेक्टर का लगभग जो है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन कोस्टल टाउन ऑफ मेक्सिको द प्रिस्ट किससे मिलता है? तो याद रखेंगे मिस्टर ट्रेंच। और मिस्टर ट्रेंच कौन होता है? याद रखेंगे यहाँ पे मिस्टर ट्रेंच वाज एन इंग्लिश डेंटिस्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि मिस्टर ट्रेंच क्या था, वो क्या करता था? तो वो डेंटिस्ट था। और कहाँ के था? इंग्लिश था। इंग्लिश बोले तो ब्रिटेन का था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे इंग्लिश डेंटिस्ट था। यहाँ से आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंडियन डेंटिस्ट या अमेरिकन डेंटिस्ट। तो याद रखेंगे इंग्लिश डेंटिस्ट। वो बहुत सारा मनी कमाने आया है। ओके, वो चाहता है कि बहुत सारा मनी कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने घर से वापस चले जाएंगे। लेकिन वहाँ का करेंसी जो है ड्रॉप हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको कह सकते हैं एक तरह का लॉस होता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इस जो है मिस्टर ट्रेंच कौन है? एक इंग्लिश डेंटिस्ट है। टेक्स द प्रिस्ट टू हिज हाउस, और वो मिस्टर ट्रेंच जो है प्रिस्ट को भी अपने घर ले जाता है, और वहाँ पे टेक्स ब्रांडी और वहाँ पे ब्रांडी लेता है। विस्की बात कर रहे थे कि विस्की प्रिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था, वाइन लेता था, ब्रांडी लेता था। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रेंच अपने घर उसको ले जाता है और दोनों मिलके एक साथ ब्रांडी लेते हैं। ओके, और उसी बीच में क्या होता है? एक बॉय कम्स फॉर हेल्प, हिज मदर इज इल। कह सकते हैं कि जब दोनों ये जो है एक दूसरे से एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे ब्रांडी ले लेकर, तो उसी समय क्या होता है कि एक लड़का आता है और वो कहता है कि हमको हेल्प चाहिए। ठीक है, फॉर हेल्प के लिए आता है। कहता है कि मेरी मम्मी का तबीयत, मेरे मामा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप हमको जो है मेरे साथ चलिए और मेरी मम्मी को थोड़ा सा उसका इलाज कीजिए। तो यहाँ पे जो है विस्की वो तो नहीं जाता है, मिस्टर ट्रेंच नहीं जाता है, लेकिन ये द प्रिस्ट जो है बहुत ज़्यादा उसके हार्ट में लोगों के लिए प्रीचर था ही, वो एक तरह का उपदेश देने वाला प्रिस्ट था। तो उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा लव था दूसरों के प्रति, तो वो चला जाता है उस बच्चे को की माँ को का इलाज करने के लिए। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जाता है उसको हेल्प करने के लिए? तो द विस्की प्रिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इन टोबेस्को, यानी टोबेस्को में क्या होता है? देखिए, द प्रिस्ट वर्शिप्स एंड प्रीचेज। टोबेस्को में प्रीस्ट वर्शिप करता है, पूजा करता है और लोगों को प्रीच करता है। प्रीच इज द पीपल ऑफ डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट विलेजेस। जहाँ जहाँ जाता है भागते भागते, जब भी वो भागता रहता है, ही इज ऑन द रन कह सकते हैं, वो भागता रहता है पूरे नॉवल में। तो जहाँ जहाँ उसको जो है मौका मिलता है ना, ओकेजन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ वहाँ लोगों को प्रीच करता है कैथोलिक रिलीजन के बारे में। याद रखेंगे क्योंकि वो खुद कैथोलिक रिलीजन को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द लेफ्टिनेंट कम्स देयर टू अरेस्ट हिम बट ही रन्स। तो उसी समय क्या होता है, जब वो लोगों को प्रीच दे रहा था, यानी लोगों को प्रीच कर रहा था या उपदेश दे रहा था, उसी समय जो है लेफ्टिनेंट वहाँ आ जाता है, पुलिस आ जाता है और उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। बट ही रन्स अवे फ्रॉम देयर, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। विस्की प्रिस्ट तो भागता ही रहता है, तो वहाँ से वो क्या करता है? भाग जाता है। तो भागने के बाद जो लेफ्टिनेंट होता है वहाँ के लोगों को बहुत धमकाता है, थ्रेट करता है कि बताओ तो कहाँ है, तुम बताओ इसको जो है, नहीं तो तुम लोगों को शॉट डाउन कर देंगे, है ना, मार देंगे। ऐसे ऐसे बोलने लगता है उसको। किसी को तो गोली भी मार दिया लेफ्टिनेंट को, किसी एक वहाँ के एक आदमी को। तो वहाँ पे सब रोना धोना चालू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइनली अंत में क्या होता है? ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अंत में जो है उसको यानी विस्की प्रिस्ट को अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और जेल में मीट्स एक कैथोलिक वुमेन, और जेल में ही जो है एक कैथोलिक वुमेन से जो है उसकी मुलाकात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कैथोलिक वुमेन जो थी, वो औरत जो थी, जो कैथोलिक प्रिस्ट जो थी या वुमेन थी, जो भी कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले थे उसको यही ऑप्शन दिया जाता था, या तो आप उसको छोड़ दीजिए, है ना, या तो शादी कर लीजिए, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था, या भागते रहिए।
तो सब लोगों ने जो है अपने आप को सरेंडर लगभग कर दिया था या अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था दूसरे रिलीजन में, जो वहाँ की सरकार चाहती थी उस रिलीजन में। लेकिन ये भागता रहता था, ये लास्ट जो है रोमन कैथोलिक प्रिस्ट था जो भागते रहता है, ये लास्ट तक जो है नहीं अपनाता, मीट नहीं करता। तो आगे देखेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जब अरेस्ट होता है विस्की प्रिस्ट तो उसकी मुलाकात जेल में किससे होती है? तो याद रखेंगे मिट्स एक कैथोलिक वुमेन से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, फादर जोस वाज कॉल्ड टू लिसन द प्रिस्ट कन्फेशन। तो होता क्या है कि लास्ट में वो थक हार जाता है और वह कहता है कि हम कन्फेस करेंगे, यानी अपना दोष स्वीकार करेंगे, यानी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अपना प्रिस्ट जो होता है इसको हम छोड़ देंगे। तो वो कन्फेशन जब करने की कोशिश करता है तो वहाँ की सरकार जो है फादर जोस को बुलाता है, बुलाती है। यानी फादर जोस भी एक प्रिस्ट था। देखेंगे वाज जो है फादर जोस वाज कैथोलिक प्रिस्ट, ये भी कैथोलिक प्रिस्ट था। मैरिज हिज हाउस कीपर, लेकिन वो डर से, उसको डर लग रहा था कि कहीं मुझे गोली मार दिया जाए या मुझे फांसी ना दिया जाए, इसलिए वो क्या करता है कि वो अपनी ही हाउस कीपर जो उसके घर की देखभाल करते थे उसी से जो है फादर जोस शादी कर लेता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फादर जोस जो है किससे शादी करता है और फादर जोस कौन था? तो एक कैथोलिक प्रीस्ट था और वो हाउस कीपर से ही, अपने ही हाउस कीपर से शादी कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको डर था कि कहीं मुझे फांसी की सज़ा ना दी जाए या कहीं मुझे अरेस्ट करके जेल ना भेज दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द प्रीस्ट ड्रीम्स ऑफ हिज मार्टिरडम। तो यहाँ पे जो है द प्रिस्ट जो है, विस्की प्रिस्ट जो है, इसको जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ पे याद आता है उसको, द प्रिस्ट ड्रीम करता है, यानी वो सपना देखने लगता है कि उसका जो है मार्टिरडम हो जाएगा, यानी वो एक शहीद हो जाएगा, लगता है इसकी फांसी दी जाएगी। एंड कन्फेसेस हिज सिंस, और वो अपने सिंस जो था, उसके जो गुनाह थे, वो जो उन्होंने पाप किया था, उसको लगता है कि हमने कुछ गुनाह किया, क्योंकि आप जानते हैं वो एक सिनर था ही। क्योंकि प्रिस्ट जो होता है, प्रिस्ट तो एक साफ सुथरा व्यक्ति होता है, वो ब्रह्मचारी होता है, लेकिन ब्रह्मचारी जो है एक तरह का सेलिब्रिटी होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक शादी भी किया था मारिया से, और एक नाजायज औलाद भी थी और उसका नाम था ब्रिजेटा। तो और वो क्या लेता था? ब्रांडी लेता था, ठीक है, यानी विस्की लेता था, यानी कह सकते हैं आपके बहुत अल्कोहल लेता था, वाइन लेता था। तो एक प्रिस्ट की जो पहचान थी, जस्ट इसके ऑपोजिट ये काम करता था, वर्क करता था। तो लास्ट में वो कन्फेस करता है कि लगता है कि मैंने बहुत सारी जो है गलतियां की है। ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, वो अपने सीन को याद करता है और वो ड्रीम देखने लगता है कि मुझे अपने किए का लगता है सज़ा मिलने वाला है। यहाँ पे इसी से जो है आपकी नॉवेल ख़त्म हो जाती है। और ये इसके लिए जो है इन 205 याद रखेंगे, सॉरी 2005 में दिस नॉवेल वाज इंक्लूडेड एमंग द 100 फाइनेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स, यानी 100 नॉवेल्स में 100 फाइनेस्ट नॉवेल जो है इसको 2005 में इसको किया गया। और किसके द्वारा इसको किया गया, इंक्लूड किया गया? टाइम मैगजीन के द्वारा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो है और किस मैगजीन के द्वारा इसको 100 फाइनेस्ट इंग्लिश नॉवेल में इंक्लूड किया गया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा। कब? 2005 में। तो आई होप आप पूरे कहानी को आप समझ चुके हैं, पूरे नॉवेल को समझ चुके हैं। एक दो बार देख लेंगे तो आपकी सारी जो है समझ बन जाएगी इस नॉवेल के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।